Okay, so let's give the all the best and PTY to the Ali. त्याच्या पुस्तकाचं नाव सुद्धा आहे पॉवर ऑफ पॉझिटिव्ह थिंकिंग. सो आपण त्याला PTY देऊया. आणि नवीन मेंबर कोणी असतील तर वेलकम. 38 मेंबर आहेत आज, थोडा काउंट कमी आहे बट इट्स ओके. थोड्या वेळानंतर बाकीचे लोक जॉईन होतील. वी विल स्टार्ट दी PPT. Ali, ऑल द बेस्ट अँड यू कॅन गो नाउ. यू कॅन स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट आवर PPT. तर आज की बुक अमेजिंग है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. इस बुक को डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने लिखा है, जो एक अमेरिकन मिनिस्टर और एक ऑथर थे. वो अपने पॉजिटिव थिंकिंग कंसेप्ट के लिए बहुत ही फेमस थे. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक. हमें ये बुक में क्या सिखाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर भरोसा रखे तो हमें खुशियाँ और सक्सेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं. पॉजिटिव सोच के द्वारा हम कैसे अपने लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की कभी प्रॉब्लम, हमें लाइफ की हर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और इस नेक्स्ट स्लाइड, सेफ बिलीव और ट्रस्ट इन गॉड व हैप्पीनेस इन सक्सेस. तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर भरोसा रखकर हमारी खुशियाँ और सक्सेस के नए दरवाजे खोल सकते हैं. नेक्स्ट, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. पीस ऑफ माइंड मीन्स हमें अपना दिमाग को शांत रखना चाहिए, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना कैसे चाहिए, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे करना चाहिए, सब किताब में लिखा हुआ है. इस किताब में टोटल 15 चैप्टर से डिवाइड करिए. तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर. आयुष, चैप्टर नंबर 1, बिलीव ऑन योरसेल्फ. ऑथर कहते हैं कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी काबिलियत पर भी भरोसा रखना चाहिए. खुद पर विश्वास रखे बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं बन सकते. तो अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए. इनसिक्योरिटी और खुद में किसी चीज की कमी होने की वजह से हम कुछ पा नहीं सकते, हम खुद को खो बैठते. तो खुद पर बिलीव करना चाहिए और बिलीव इन योरसेल्फ. कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को कम मत समझिए. नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर. ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड बहुत पावरफुल हो सकता है जब हम हमारे माइंड को शांत रखेंगे. शांत रखने से हमारे दिमाग में हेल्थी बन सकते हैं, हम अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से दूर रख सकते हैं. एक बार हम अपने दिमाग को शांत रखें तो हमारे बहुत से पॉजिटिव पावर बन सकते हैं. हमें मेडिटेशन करना चाहिए इसके लिए, और ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करना चाहिए. ये बहुत. और ऑथर ने इसमें गो टू स्लीप एक कंसेप्ट भी बताया था कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए जो भी कुछ भी हम दिन भर में हुआ. नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी. व्हाट फीड आवर माइंड आवर बॉडी रिएक्ट दैट ओनली. हम अपने दिमाग में जो भी फीड करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. जैसे हमारे दिमाग में थका हुआ कर रहा तो हमारी बॉडी फिजिकली भी थका हुआ महसूस करता है. हमें माइंड इज टायर्ड देन विल बी फिजिकली टायर्ड. डू वर्क वी आर इंटरेस्टेड इन वर्क. हमें जो चीज में इंटरेस्ट है वो वर्क करना चाहिए. जैसे कि हम फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो हम फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट डालते हैं और पूरे फुल एनर्जी खेलते हैं, जैसे कि फुल एनर्जी से खेलते हैं. और अगर हम अच्छी डाइट, इसके लिए हमें अच्छी डाइट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. हमें कांस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत से एक्टिविटी करना चाहिए. ऑथर ने एक लाइन शेयर की थी यहाँ पर, अंडरस्टैंड एंड मिक्स रिदम विल बी एबल टू वर्क इन बेटर वे. हमें अपने डेली रूटीन से मिक्स करना चाहिए जो भी मॉर्निंग रिचुअल है, तो हमें आसान होगा कांस्टेंट एनर्जी रखने के लिए. नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. ऑथर ने बताया कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं क्या नहीं, हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं, हम खुद डिजर्व करते हैं. हमें एक बच्चे की तरह रहना चाहिए. जैसे कि बच्चा हैप्पी खुशी चूज करता है, वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है. ऑथर ने बताया कि दो चॉइस होते हैं, हैप्पी और अनहैप्पी. ऑथर का कहना है कि बहुत से लोग अपनी ना खुशी खुद ही बना लेते हैं अंदर से, इसके लिए वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं. इसमें व्हेन यू स्टार्ट योर डे यू हैव टू से, हम आपका दिन शुरुआत करते हो तो आपको ये अफर्मेटिव होना चाहिए. नेक्स्ट, आई बिलीव दैट दिस विल बी अ वंडरफुल डे. मैं भरोसा करता हूँ कि आज मेरा बहुत बेहतरीन डे होगा. आई कैन सक्सेसफुली हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स. मैं हर प्रॉब्लम को सक्सेसफुली हैंडल करूंगा. मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ. आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल आई हैव. मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास जो भी है मैं बहुत आभारी हूँ. आई फॉर एवरीथिंग आई थैंक्स फॉर गॉड. नेक्स्ट,
नेक्स्ट, स्टॉप कमिंग एंड फ्लिटिंग, गुस्सा होना, चिड़चिड़ा करना। और तरह कहते हैं कि बहुत से लोग चिड़चिड़े बनकर खुद को अपनी लाइफ की डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। इसकी इरिटेशन से वो अपनी पावर और एनर्जी खो बैठते हैं। तो इसके लिए हमें अपने बॉडी और माइंड को टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम जैसे ब्रश करने, नहाने के लिए वक्त देते, वैसे ही अपने बॉडी और माइंड के लिए वक्त टाइम देना पड़ता है। जैसे कि हमने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, थिंग्स हम बेसिकल सीन को देखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि उगता हुआ सूरज, ढलती हुई शाम, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो गुस्सा आपको मेंटली और फिजिकली कमजोर बनाता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और डोंट रिएक्ट, डोंट ओनली रिस्पॉन्ड, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड देना चाहिए हर वक्त। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट बेस्ट एंड गेट इट। अब तो ने यहाँ पर एक कहानी शेयर करी है, जिंदगी में कैसे बेस्ट चीजें पा सकते हैं। एक बार एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छे परिवार से था, साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर रहा था। फिर भी वो लड़का जो भी काम करता था उसमें वो असफल रहता था। फिर धीरे धीरे उसको दुनिया का पावरफुल लॉ समझ में आने लगा, लर्न टू एक्सपेक्ट नॉट टू डाउट। इसका मतलब है कि शक मत करो, जो भी जीवन में चाहिए उसकी उम्मीद रखो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो विजुअलाइजेशन करना चाहिए। और ऑथर ने कहते हैं कि जब आप बुरे की उम्मीद करते हो तो आपके साथ बुरा ही होता है, और जब अच्छी की उम्मीद करते हो तो आपके साथ अच्छी होता है। तो लर्न टू एक्सपेक्ट, हमें लर्न करना चाहिए, रियल बनना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें 4 वर्ड्स फॉर्मूला है, पेट वर्क पावर। यह हर दिन में आपको बोलना चाहिए कि रिपीटिंग अगेन एंड अगेन वी कैन आस्क एनीथिंग, इससे आपको पावर बढ़ती है। आई डोंट बिलीव इन डिफेट। ऑथर ने बताया कि हम जो भी चीज आगे बढ़ने के लिए करते हैं, वो हमें ज्यादातर हमें दिमाग में आगे बढ़ने के लिए नहीं होता, तो वो हमें दिमाग की वजह से नहीं होता। हम जो भी चीज करते हैं उसके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। ऑथर ने एक लाइन मेंशन की है, अ क्लीन इंजन ऑलवेज डिलीवर्स पावर, सो डज माइंड। मतलब इसका मतलब है कि दिमाग साफ है तो अपने एक साफ इंजन की तरह वो ज्यादा पावर देगा। हमें दिमाग साफ रखना चाहिए, हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस वो सब दिमाग से इलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी परेशानी से हार गए हो तो आप अपने संभालते हो कि बोलते हो कि नहीं होगा यार, मेरे से नहीं होगा, तो आप खुद की माइंड को ही देते हो कि नहीं होगा, इसलिए आपसे वो होता नहीं है। तो पॉजिटिव अफर्मेटिव बोलो, पॉजिटिव, फीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर माइंड एंड कन्विंस इट टू डू। और जब भी आपको ये मालूम, आई डोंट बिलीव, मुझे आपको हरना ऐसा लगा, अ, आपका मन हुआ तो नहीं होता, तो आप ऑथर ने एक लाइन शेयर की थी, आई डोंट बिलीव इन डिफेट, मैं हार पर विश्वास नहीं रखता। नेक्स्ट, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं। हम थोड़ी कुछ भी करें तो हम चिंता करते हैं, तो टेंशन मत लेना चाहिए। चिंता के दिमाग से निकालने के लिए पॉसिबल है, वी नीड टू बिलीव दैट वी कैन डू एनीथिंग विद गॉड। गॉड पर भरोसा रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लर्न टू एम्प्टी योर माइंड डेली। हमारे दिमाग में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, चिंता जो पास्ट में हुआ है वो हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा दिमाग से। हमें माइंड वरी फ्रॉम लाइफ। और नहीं यहाँ पर बताया था कि एक बार 100 साल का पुराना पेड़ कटने वाला था, तो पेड़ काटने वाले ने पहले छोटे टहनियों को काटी, फिर बड़ी टहनियों को काटी, ताकि उनके आसपास के पेड़ को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि कटे हुए छोटे पेड़ के संभालने को ज्यादा आसान होता है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, चिंता मत करना चाहिए, छोटे रखो, तो बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। परेशानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जो किसी की लाइफ में है तो हर किसी की लाइफ में है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ऑथर ने कहते हैं कि जब भी हम किसी परेशानी में हंसते हैं तो भगवान हमारे आसपास ही होता है, हम समझते ही नहीं। तो कंसिडर गॉड एज अ पार्टनर। टेंशन ब्लॉक द फ्लो, फिर टेंशन की वजह से हम ब्लॉक होते हैं, हमारे पावर एनर्जी ब्लॉक होती है, ब्रेन सीधा वर्क नहीं करता, फिर हम सीधा पॉजिटिव में आते नहीं, तो हमें टेंशन वो सब इलिमिनेट करना पड़ेगा हमारी लाइफ में से। नेक्स्ट,
How to use the faith in healing. Chapter number 10, how to use the faith in healing. हमारे दिमाग में विचार एक सेंटर है, जो आज एक आता है तो कल दूसरा, तो हमें हर दिन नया कुछ तो सीखने मिलता है। हमें राइटर कहते हैं कि विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए, हर एक दिन हम खुद को एक नए व्यक्ति में देखेंगे। हम अपने आइडियाज अपने बुक में लिखना चाहिए और उसको एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। और बहुत नेक्स्ट स्लाइड। inflow of thoughts can make you remake you। तो हमारी सोच बहुत पावरफुल होती है, हमें जो भी सोचते हैं वही हमारे पर असर होता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हमारे सब गलत विचारों को बाहर करना चाहिए और अपनी सोच को बदल कर अपनी जिंदगी में जो भी बदल करनी चाहिए। तो एक नियम है इसके लिए, बिलीव एंड सक्सेस। ये आप तक बिलीव करना चाहिए, आपको सक्सेस करना चाहिए। सो चिंता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। अली बैक होने से पहले हम लोग लर्निंग शेयर करना शुरू कर देते चैट बॉक्स में। सो स्टार्ट शेयरिंग योर लर्निंग्स। तो गिव पॉजिटिव। जब भी आपको कोई भी ओपिनियन देने की पूछ ले तो आप पॉजिटिव ओपिनियन दिए। विन टू विन कंसेप्ट, जिसमें आपको भी फायदा हो, सामने वाले को भी फायदा हो। से थैंक यू टू इंस्पिरेशन लिए फ्रॉम अराउंड, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, इंस्पिरेशन लीजिए, इसमें सीखिए जो आपको चाहिए। बिफोर चेंजिंग अदर्स, चेंज योरसेल्फ। नेक्स्ट, रिलैक्स फॉर इजी पावर। इसमें टेंशन स्ट्रेस हमें लेना नहीं चाहिए। बहुत से लोग टेंशन स्ट्रेस से खुद कुछ खो देते हैं अपने लाइफ में, और टेंशन से हमने कुछ समझता नहीं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। पीपल आर नॉट एबल टू थिंक लाइफ हैप्पीली। इसकी वजह से टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें रिलैक्स करना चाहिए, हमें नेचुरली बॉन्ड करना चाहिए कैसे हम टेंशन को दूर करें, और रिलैक्स करना चाहिए। नेक्स्ट। इसके लिए यहाँ रिलैक्स के लिए थोड़े दिए, लूजन अप योर बॉडी। आपको वर्कआउट करना चाहिए, ड्रेन योर माइंड सेवरल टाइम्स। जो भी स्ट्रेस है माइंड में, जो भी स्ट्रेस है पास्ट का जो भी हुआ है वो सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। बिलीव ऑन गॉड, गॉड पर भरोसा रखना पड़ेगा। और मेडिटेशन तो करेंगे तो आप बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल बनेंगे मेंटली। नेक्स्ट। हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। लोग को अपनी तरह कैसे बनाए, ये बोलते हैं कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अट्रैक्ट करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमें रिस्पेक्ट दे। तो बी ए पर्सन एवरीबडी लाइक। जब आप लोग को प्रति प्यार और संबंध बनाते हो तो आपको जरूर पसंद करेंगे। हेल्पिंग नेचर करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को। ऑथर ने बताया था कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा, पहले ही मन में बुराई सोच लेते हैं तो वो कितना भी अच्छा काम करे तभी हम बुराई बोलते हैं उसके बारे में। और जब भी हम अच्छे मतलब अच्छे इंसान के लिए अच्छे सोचते हो तो हम वो जब भी कितना भी बुरा करे, हमारे मन में विश्वास रहता है कि वो अच्छा ही करेगा। तो बिफोर चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट विदाउट एक्सपेक्ट। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, विदाउट एक्सपेक्ट हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए एक दूसरे को। इसमें टेक्निक्स है थोड़े पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आयुष नेक्स्ट। थिंग्स टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू। लर्न टू रिमेंबर पीपल्स नेम। पीपल्स जो भी आप एनवायरमेंट से लेते हो, आप उसको रिमेंबर करने की कोशिश करो। बी सिंपल हो, डोंट बिकम इगोइस्टिक, बी हॉनेस्ट, लर्न टू लाइक पीपल, मेक अ हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट। प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेटरिक। सो इस दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी शोक, दुख और बहुत से दर्द सामना करता है। तो नेचुरल वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ विद टेंशन एंड इमोशन। फेसिंग सम बैड सिचुएशन। जब आप कोई बुरी चीज में हो तो आप खुद को इतने बिजी करो कि वो उसकी ख्याल ही भी नहीं आए, आपको थिंक भी नहीं आए। अवॉइड सिटिंग थिंकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। बहुत देर तक एक जगह बैठ कर ओवर थिंक करना। और ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी इन इंटरेस्टिंग थिंग। आपको एक ऐसी चीज में इंटरेस्ट बढ़ाओ कि आप इसके बारे में सोचिए नहीं।
नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ अपॉन अ हायर पावर। राइटर कहते हैं कि जब हम गॉड गॉड को कुछ तो मांगते हैं तो वो नहीं देता, तो हमारी आदत बनती है कि हम अपने अपने नेगेटिव इमोशन लाते हैं उनके ऊपर। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी प्रॉब्लम देखना चाहिए। डोंट होपलेस इफ दिस इज हैपनिंग, तुम्हारे साथ हो रहा है तो कोशिश छोड़िए मत। बिलीव योरसेल्फ दैट यू हैव द पावर टू अचीव एवरीथिंग। खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, knowing is not enough. Using faith, positive thinking, and God, God, there is no problem, difficult or defeat that can be solved overcome. तो हमें ये सब नोइंग करके फायदा नहीं, हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए, तभी हमें चेंजेस दिखेंगे। सो टेक एक्शन। थैंक यू। हेलो सर। Okay, very Who are good. committed today onwards will take action on it. I am committed. I am committed to take action on it. Okay, बाकी लोग अपना अपना लर्निंग शेयर करेंगे ऑन द चैट बॉक्स। तब तक मैं अली से कुछ पूछताछ कर लूँ, जिससे हमें अली का प्रिपरेशन भी पता चले। ओके अली, यस, बिग शेयरिंग विद बाय द अश्लेषा। अली वेरी फैंटास्टिक। मतलब मुझे पता है 3 साल पहले हम लोग मिले थे, तभी जो अली मेरे सामने खड़ा था, बात करने में हिचकिचाहट होती थी, लो कॉन्फिडेंस था, और आज उस अली को जब प्रेजेंट करते हुए देखता हूँ, सो आई माई सेल्फ फील द प्राउड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द बुक पीपीटी, फर्स्ट बुक थैंक पीपीटी, यू सर। बिग थैंक यू सर। पीटीवाई। या एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा था ये, एक्सेलेंट एक्सेलेंट हुआ। सो अली, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 1, 2 और 3 लर्निंग्स, मेजर लर्निंग्स जो आपको इस बुक से मिली? 1, 2 या 3? सर अभी जो भी हम हमारा बुरा करे तो हमें इसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, चाहे जो भी हो। और हमें अपने कांस्टेंट बोले तो मॉर्निंग रिचुअल जो भी काम करते हैं हमें इसको कांस्टेंट रखना चाहिए। कभी इसको बोले तो नहीं करना चाहिए, बोले तो नहीं करना। फिर थर्ड मुझको मिला कि अपने अपने जो पावर है हम शो नहीं करते, हमें जो है वो हम दिखाते नहीं है, तो हम दिखाना चाहिए। मैं बोले तो मुझको कुछ समझना नहीं था 2 दिन पहला, फिर मैं प्रैक्टिसिंग चालू करा, फिर इसके बाद मुझे को समझ में आया कि क्या है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा अली, आपने सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने ये बुक क्यों सिलेक्ट की? देयर इज स्पेसिफिक रीजन? हाँ सर, मैं ये बुक रीड करता था। अच्छा, तूने रीडिंग, डायरेक्टली ये बुक को ही आपने सिलेक्ट कर लिया? हाँ हाँ, बुक रीडिंग कर रहा था, इसके रिलेटेड ही बुक थी वो। हाँ हाँ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वही बुक हाँ। में सिलेक्ट करा। बोले तो पापा ने दिए थे ना मुझको, इसलिए। ओके ओके, वाओ, फैंटास्टिक। एंड लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका जो एक्सपीरियंस है अभी इस बुक को प्रिपेयर करना और फिर इस बुक को उसका पीपीटी बनाना, फिर प्रैक्टिस करना है, नाउ द प्रेजेंटेशन, तो 2 चीजें पूछूंगा कि अब पीपीटी शुरू करने से, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप कैसे फील कर रहे थे, उसके बाद अभी आप कैसे फील कर रहे हो, और आप क्या मैसेज दोगे बाकी लोगों को जो आगे पीपीटी करने वाले? पीपीटी तैयार करने के पहले मैं बोले तो जोश में था, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, अच्छा करेंगे सब। मैं बहुत विजुअलाइजेशन में स्टार्ट करा तभी से, मैं कैसा रहूंगा, मेरे पीपल्स रिएक्ट क्या करेंगे, मेरी इमेज क्या बनेगी। फिर तब से मैं चालू करा कि पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी आई, थोड़ा टाइम लगा, पर बना ही लिया लास्टली। फिर विजुअलाइजेशन स्टार्ट करा, फिर कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा वर्क टाइम देते जाए, जैसे स्टडी को भी देता था और पीपीटी बनाने के लिए, बुक प्रेजेंटेशन के लिए भी थोड़ा देता था। तो इससे मैं बोलना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो। अब कोई अचीवमेंट करना है तो उसका विजुअलाइजेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वाओ वाओ, और अमेजिंग प्रैक्टिस भी। अमेजिंग। Great. As I know the journey of Ali, from the start to the PPT, it's a fantastic transformation journey. ये बहुत courageous work था। इस ग्रुप में अली ने आके प्रेजेंट किया है, खुद को रिप्रेजेंट किया है, so of course he deserve the bonus points, and for that extraordinary performance। बहुत बिजी शेड्यूल में से, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे पता है, बहुत बिजी शेड्यूल में से आपने पीपीटी बनाई, बुक को कंप्लीट किया, आज यहाँ पे आके प्रेजेंट किया और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए। सो आई एम गिविंग यू 100 बोनस पॉइंट फॉर दिस। सो
Congratulations, sir. Ali and the group for the 100 bonus point. Yeah. Thank you, sir. Okay. Yes. ये आपको किस को थैंक यू बोलना है, बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं. आयुष भूषण ने भी मुझको मदद करा पीपीटी बनाने के लिए, सो आई थैंक यू आयुष एंड भूषण.